2 या 3 महीने पहले ना सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल पे ना एक ही ना बूम आया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बिजनेस मर्चेंट को 1 रुपए के अंदर ज़मीन लीज़ पे दी है और ये अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो देश का क्या होगा एंड ऑल बहुत क्रिटिसिज्म आया था। आपका ओपिनियन क्या है इस मुद्दे के ऊपर? मैं ऐसा समझती हूँ कि कोई गवर्नमेंट इतनी फूल नहीं है कि हमारा ज़मीन है, हमारा प्लॉट है, वो 1 रुपए के लीज़ के लिए दे दे। एंड व्हेन वी थिंक अबाउट इट, वो एक फ्यूचर विज़न होता है कि इफ वी आर गिविंग अ सर्टेन प्लॉट टू एन इंडस्ट्रियलिस्ट, तो वो वहाँ पे आके अपना इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। और एक इंडस्ट्री को सेटअप होने में मिनिमम 1000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट लगता है। वहाँ पे 1000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। एंड जो वो 1000 लोग कम्यूट करके आते हैं अलग अलग शहरों से, सो वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं उसका एक लोगों का इनकम जनरेट होता है, उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, दे यूज दैट, एंड वहाँ से उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। एंड जब 1000 लोग एक इंडस्ट्री के आसपास काम कर रहे हैं, सो मेनी पीपल थिंक दैट कि हमको डेली बेसिस पे ट्रैवल नहीं करना, तो वो आसपास रहने जाते हैं। ऐसा एक रेजिडेंसी फॉर्म होता है। सो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, लोग रहने के लिए आते हैं और 1000-2000 लोग रहने जाते हैं। एंड वी हैव दिस पॉपुलेशन जहाँ पे 1000-2000 लोग रह रहे हैं। सो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज स्कूल्स, सच एज हॉस्पिटल्स, शॉपिंग सेंटर्स, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होते हैं जिससे वो 1000 लोग की इंडस्ट्री जो थी, 1000 लोग का प्लॉट का था, वो 10,000 लोगों में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक पूरा टाउन बन जाता है। दैट्स हाउ टाउन प्लानिंग वर्क्स। गवर्नमेंट का काम होता है प्राइवेट सेक्टर्स को जमीन देना, उनसे अपॉर्चुनिटी जनरेट करवाना, ताकि हमारा जो देश है वो एम्प्लॉयमेंट के टूवर्ड्स और बढ़ता जाए। जब हम बाहर के देश देखते हैं, सो वी सी दैट कि वहाँ की जो गवर्नमेंट्स होती है वो खुद ही लैंड देती है, वो खुद ही इंडस्ट्री सेटअप करके देती है, एंड दे जस्ट वांट पीपल टू जनरेट अपॉर्चुनिटी। सो हमारा जो देश है वो जब एक सर्टेन पोजीशन पे आता है, वी आर गिविंग यू दिस लैंड, बट आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, यस, दैट्स हाउ इट वर्क्स। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। यस, टू बी ऑनेस्ट। सो मतलब कहीं ना कहीं ये 1 रुपए वाला मुद्दा बहुत बेफालतू लगता है। बेफालतू है। मतलब सेम फ्रीबीज आर जस्ट डूइंग समथिंग गुड। वी आर नॉट गिविंग फ्रीबीज, वी आर जस्ट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी, वी आर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट जो हमारे देश को बहुत ज्यादा नेसेसरी है। यस। आपको एजुकेशन के लेके आपका क्या एक मुद्दा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि जितने ज्यादा लोग अलग अलग सेक्टर्स से आगे बढ़ेंगे, उनको उतना एक्सपोजर मिलेगा, उनको उतना एजुकेशन मिलेगा, उतना वो अलग अलग सेक्टर्स में साइमल्टेनियसली काम कर पाएंगे। जब हम हर सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, सो ऑब्वियसली जो देश है वो आगे बढ़ेगा। जो हमारा ग्लोबल, जैसे हमें पता है प्राइवेट सेक्टर्स में अभी हमारे देश में खुद का एक प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया गया है एक कंपनी के द्वारा, वो एक देश के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐसी सारी अचीवमेंट्स कब होंगी हमें कब मिलेंगी? जब अलग अलग सेक्टर्स में लोग आगे बढ़ेंगे, एंड वो होगा एम्प्लॉयमेंट के थ्रू और एजुकेशन के थ्रू। हाँ, बिकॉज क्योंकि एजुकेशन आपको एक मैच्योरिटी लेवल तक बताता है कि एक इंटेलेक्चुअल माइंड, एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी कैसे वर्क करता है। मतलब एजुकेशन तो होना बहुत जरूरी है। दैट इज अ नेसेसिटी। मैंने कहीं ना कहीं नोटिस किया है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, whenever you got a criticism, how you take criticism being at a young age, कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, इसने कैसे बोला, और ये क्रिटिसिज्म को आप कैसे मैनेज करते हो? जो हमेशा मैंने मेरे लाइफ में सीखा है दैट यू नीड टू हैव पेशेंस। अगर आपको आगे बढ़ना है, यू शुड बी अ गुड लिसनर। एंड मेरे टूवर्ड्स बहुत क्रिटिसिज्म आता है, बहुत ट्रोलिंग भी होती है, बट यू शुड इग्नोर द ट्रोलिंग। एंड इफ पीपल आर क्रिटिसाइजिंग ताकि आप अच्छे बनो, तो आप उनका क्रिटिसाइज अच्छे पॉजिटिव फीडबैक की तरह ले और अपने आप को पॉजिटिविटी के लिए चेंज करें कि हम कुछ अच्छा ला रहे हैं, देन यू शुड टेक दैट क्रिटिसिज्म, अदरवाइज यू शुड जस्ट इग्नोर इट। अब थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। अभी हमने इंडिया की कंट्री की बात कर ली, मीरा भाईंदर, जहाँ से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप यहाँ पर कुछ चेंजेस लेकर आओ। तो पिछले 5 या 6 साल में क्या क्या एक्टिविटी आपके द्वारा की गई है एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर? हमारा जो मीरा भाईंदर है, अगर आप पहले का मीरा भाईंदर और अभी का मीरा भाईंदर देखेंगे तो आपको उसमें बहुत डिफरेंस नजर आएगा। पहले हमारे पास अच्छी सड़कें नहीं थी,
Now we are going towards 100% concretization of roads, वाओ जो बहुत अच्छा है और वो नजर भी आ रहा है लोगों को कि मीरा भाईंदर के जो रोड्स है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वच्छ है। और हमारे मीरा भाईंदर को स्वच्छता का पुरस्कार भी मिला है, दैट वी आर द क्लीनेस्ट सिटी इन महाराष्ट्र। एंड उसी के तरह अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हम बिल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं, जैसे सूर्य डैम का पानी, Yes. तो जब वो आएगा तब लोगों को 24 आवर्स पानी मिलेगा। हमारे यहाँ पे मेट्रोज अगर आप देखोगे सो मोस्टली वसई विरार तक भी अभी वो रीच हो रहा है। सो मेट्रोज आगे बढ़ रही है ताकि लोगों को कम्यूट का इशू ना आए बहुत अच्छी तरीके से। और हम लोग अलग अलग सेक्टर्स जो है वो ला रहे हैं, ताकि जैसे आईटी सेक्टर्स है, हम लोग वो इंडस्ट्रीज को हेल्प कर रहे हैं सेटअप करने का, ताकि लोगों को ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, अब हमारे शहर में आके काम कर सकते हैं। वाओ दैट्स ग्रेट। एक नगर सेविका के तौर पर आपका पावर का डेफिनेशन क्या है? यस, टू बी ऑनेस्ट, हम कॉर्पोरेटर बनते हैं तो हमारे पास बहुत ज्यादा पावर आता है। तो पावर का मतलब लोगों को कंट्रोल करना है कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, कि लोगों को हेल्प सपोर्ट करके ग्रो करना है? व्हाट डू यू थिंक? So, according to me and according to everyone else, this is not a power, this is a responsibility. हमें लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ताकि हम उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके आवाज उठा सके, उनकी जो सारी प्रॉब्लम्स है वो लेके जा सके। जो सारे लोग हैं वो सब नहीं जा सकते अपनी प्रॉब्लम्स रेज करने के लिए, सो वो हमें भेजते हैं कि आप जाइए, हमारे तरफ से हमारी प्रॉब्लम्स आप रेज कीजिए, उसका सल्यूशन आप हमें बताइए, आप सब मिलके कुछ कीजिए हमारे लिए। एंड जो लोग होते हैं वो हमें इसीलिए चुन के देते हैं ताकि हम उनकी प्रॉब्लम्स को ईज कर सके, उनकी प्रॉब्लम्स का कोई सल्यूशन ला सके। सो मतलब पावर येट अ रिस्पॉन्सिबल पावर, इसको हम ऐसा कह सकते हैं। यस, इट्स नॉट अ पावर, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव टुवर्ड्स आवर कंट्री, टुवर्ड्स आवर पीपल। डेफिनेटली श्योर। आप मीरा भाईंदर को आने वाले 5 साल में कैसे देखना चाहोगे? मीरा भाईंदर इज अ फास्ट ग्रोइंग सिटी, वो बहुत अच्छे और बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो हो रहा है। वी हैव सो मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वी हैव सो मेनी डेवलपमेंट हमारे शहर में, जो हमारा जो पूरा महाराष्ट्र है उसको अलग लेवल पे ग्रो करेगा। जो पहला चीज है वो है कनेक्टिविटी, वो मीरा भाईंदर में बहुत फास्ट तरीके से ग्रो हो रही है। दैट कोस्टल रोड एरिया, या कोस्टल रोड बिल्ड हो रहे हैं, वसई विरार के साथ जो मेट्रो है वो कनेक्टिविटी ला रहा है, जो ब्रिजेस है वो आ रहे हैं, एंड ऑल्सो जो हम टेक फील्ड में भी कुछ ना कुछ नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेटअप इन मीरा भाईंदर इज आल्सो गोइंग ऑन। या ओके डन। मैं जब आपके सोशल मीडिया को मैं स्क्रॉल कर रहा था, मैंने देखा आप बहुत ज़्यादा एजुकेशन को लेके आप बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव हो कि एजुकेट होना चाहिए, मुझे एजुकेशन को स्प्रेड करना है। मैंने आपके कुछ फोटोज, मैंने क्लिप्स देखे, स्कूल्स के अंदर हैं, कॉलेज के अंदर हैं, तो आप एजुकेशन के ऊपर क्या विजन रखते हैं? Being a member of Education, Cultural and Sports Committee in MBMC, मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है हमारे बच्चों को, जो सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थोड़ी और मुझे इम्प्रूव करनी है। मेरा पर्सपेक्टिव है कि वो अगर इम्प्रूव हुआ सो उनको ज्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा ताकि वो आगे बढ़ पाए। सिमिलरली मैं चाहती हूँ कि हमारे जो शहर के बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करे, वो स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पे खेले, स्टेट लेवल पे खेले। सो मुझे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है। एंड हम बच्चे, हमें हमारा जो इंडिया है उसका जो कल्चर है उससे आजकल बहुत ज़्यादा वंचित रहते हैं, हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। वी आर वेरी इन्फ्लुएंस्ड विद द वेस्टर्न कल्चर, बट व्हेन वी थिंक अबाउट आवर कल्चर, मुझे वो बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करना है। सो मतलब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। Yes, डेफिनेटली यस। एंड वी शुड ऑलवेज स्टिक टू आवर रूट्स। Yes, definitely yes. Indian knowledge system. Yeah. So guys, deep बातें बहुत हो गई। अब let's start with the main goal of this podcast, the rapid fire game. Come on guys, let's start with our rapid fire round. देखते हैं मैम कितनी क्विकली चीजों के आंसर कर पाते हैं। So मैम, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, पॉलिटिक्स में आपका गो टू स्ट्रेस बस्टर क्या है? म्यूजिक, एक अच्छी नींद, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज? आई फील लाइक कि योगा, मेडिटेशन तो मैं रोज करती हूँ सुबह उठ के, एंड म्यूजिक एज वेल। म्यूजिक, आतिफ असलम, अरिजीत सिंह? आई फील लाइक ओल्ड स्कूल म्यूजिक, तो मतलब किशोर कुमार, आर डी बर्मन।
डेफिनेटली। अगर आपको एक दिन के लिए मीरा भाईंदर का एक कंट्रोल मिल जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं प्रोग्रेस के बारे में ही सोचूंगी। ऑफ कोर्स यस। पॉलिटिक्स या सोशल मीडिया? आई फील लाइक पॉलिटिक्स क्यों? because I'm not active on social media otherwise, and I feel like कि politics में at least you can change people. In social media you cannot change people, you can just set a narrative. क्या पॉलिटिक्स आपको बदल रही है या आप पॉलिटिक्स को? हम दोनों एक दूसरे को बदल रहे हैं। वाह। पब्लिक लाइफ में आप क्या नोटिस कर सकते हो? एक फेस होना अच्छी बात है कि एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होना अच्छी बात है? आई फील लाइक एक्टिव पार्टिसिपेशन, एंड जो इंसान एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है वो फेस ऑटोमेटिकली बन जाता है। आप किसी ऐसे पर्सन को चूज कर सकते हैं अपने लिए जो आपका सोशल मीडिया चैनल या फिर एक कहूँ अगर मैं तो एक सोशल मीडिया का मैनेजर बन जाए आपके लिए, जो आपको सपोर्ट करे आपके कैंपेन में। आई फील लाइक मुझे अगर कोई पॉलिटिकली सपोर्ट, आई फील लाइक शहजाद पूनावाला जी। ओह वाह, आई जस्ट लव हिम। एक यूथ सेंट्रिक लॉ फॉर मीरा भाईंदर ओवरनाइट? I feel like कि people should have consequences of their action. ओके Definitely वो करना चाहिए। डेफिनेटली। इंजीनियरिंग और पॉलिटिक्स एक एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए। Engineering is just innovation, and Yes. politics is a change. ओह माय गुडनेस, चेंज। अगर मैं एक बात कहूँ कि आपके अकॉर्डिंगली एक यूथ रिप्रेजेंटेटिव क्या प्रमोट करेगा? एक्सरसाइज, एजुकेशन, एक अच्छी नींद, इनोवेशन, क्या? हर चीज हर चीज। yeah, why It's a not mix of everything? bundle. Yeah, you cannot just choose one. Everything is important in our life. इन आवर लाइफ। Yeah, पेरेंट्स और फ्रेंड्स कौन ज्यादा सपोर्ट करते हैं आपको ग्राउंड लेवल पे? obviously parents ही हमें सपोर्ट करते हैं। यस। No doubtedly parents. लोग कहते हैं देश का भविष्य यूथ है, और आपने मुझे कहा कि नहीं राहुल, देश का भविष्य प्रेजेंट है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या प्रेजेंट फ्यूचर को बदल सकता है? डेफिनेटली अगर हम प्रेजेंट में कोई एक्शन लेंगे तो उसके जो इफेक्ट्स होंगे वो हमें फ्यूचर में ही नजर आएंगे। ऑफ कोर्स यस। थैंक यू सो मच मनस्वी मैम फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच, आई रियली एंजॉयड इट, एंड मुझे ऐसा लगा कि मेरी आवाज सुनने के लिए भी आई वुड बी हैप्पी इफ पीपल जस्ट लिसन टू मी एंड टेक मोटिवेशन आउट ऑफ इट। सो यस गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आप ये नोटिस कर सकते हैं कि अगर आप अपना सोच बदलेंगे, आप एजुकेशन के राह पर चलेंगे, तो बहुत सारे यूथ सेंट्रिक अप्रोचेस गवर्नमेंट लेकर आ रही है, जिससे यूथ का डेवलपमेंट होगा, यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट्स हो रही है। नन ऑफ द लेस यूथ अपने पैशन को भी कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है। स्टे ट्यून्ड विद द नेविगेटर वे, एंड यस, हम ऐसे पॉडकास्ट आपके लिए लेके आते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी चीजें हम मैम के साथ छोटे मोटे क्लिप्स करते रहेंगे, 5 या 10 मिनट के। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और जो देश के अंदर चल रहे हैं। मैम का एक अलग पर्सपेक्टिव है यूथ को लेकर कि यूथ एजुकेट भी करे तो अच्छी बात है, यूथ को एजुकेट होकर एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करना चाहिए, जहां पर मैम का बहुत बड़ा बदलाव रहा है एनवायरमेंट को लेकर। सो यस, स्टे ट्यून्ड विद दिस एंड लेट्स मूव अहेड। थैंक यू सो मच।